तो पूरा 1 साल बीत जाता है उसको स्लेवरी करते हुए। तो एक ऐसी इवनिंग का टाइम होता है जहाँ पे सारे स्लेव साथ में मिल सकते हैं। तो उस टाइम पे दबासिर अकेला बैठा होता है, तो सीरा उसको जाके पूछती है कि अकेले क्यों बैठे हो? तो वो वही उसको कहता है कि अगर मेरी सोल स्लेव की है तो मुझे अकेले बैठना चाहिए। तो तब सीरा भी उसको कहती है कि हाँ, मैं भी अकेली बैठी हूँ। तो वो बताती है कि बेसिकली उसका जो मास्टर है उसने उससे इसलिए शादी की थी क्योंकि उसकी डाउरी ज़्यादा थी और उससे वो सही असल में पसंद नहीं करते, उसके जो मास्टर है वो। तो तब दबाशिर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी सोल किसकी है? क्या वो एक फ्री मैन की है या फिर वो एक स्लेव की है? तब शीरा उसको पूछती है कि क्या तुम सच में अपने जो लोन्स है वो पे करना चाहते हो? तो दबासिर कहता है हाँ, मैं करना तो चाहता हूँ पर मुझे रास्ता नहीं पता। तो वो कहती है तो फिर पक्का स्लेव की सोल है तुम्हारी, अदरवाइज तुम ऐसे साल भर साल अपने हाथ से स्लिप थोड़ी होने देते, कुछ ना कुछ करके पे कर ही देते। तो इस पे फिर से दबासिर शॉक हो जाता है, उसका नज़रिया धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तब तब सीरा उसको समझाती है कि क्या तुम्हारे किंग ऐसे नहीं करते, जब उनके पास कोई अटैक करने आ जाता है तो उनके पास जितने भी पावर होती है वो लड़ तो लेते हैं ना, ऐसा नहीं करते क्या वो? तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा करते तो है। तो वो वही समझाती है उसको और उसका पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है। वो एक बार सोचने लगता है कि हाँ, गलती मेरी ही तो है कि मैंने ही अलाउ किया कि मेरे लोन इतने ज़्यादा हो जाए, मेरी वाइफ मुझको छोड़कर चली जाए। और सिया उसको और भी समझाती है कि ये जो तुम्हारे लोन थे वो एक तरह से तुम्हारे एनिमी है, जिसने तुम्हें तुम्हारे अपने घर से यानी बेबीलोन से भगा दिया है। तो वो पूरा चीज़ समझ जाता है और वो बहुत थैंकफुल होता है उसके लिए। पर अभी भी भूलिए मत, वो स्लेव ही है, तो उसके लिए कोई चारा नहीं है बचने का। तो सीरा उसकी हेल्प कर देती है, वो बेसिकली एक प्लान करती है और उसके थ्रू वो उसको 2 कैमल और कुछ कपड़े और खाने का सामान देके उसको फ्री करा देती है समहाउ। तो वो फ्री हो जाता है, जाते टाइम वो उसको थैंक्स कहता है और वो अपने रास्ते में निकल जाता है। और जब उसको अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस सीरिया में है वो, और वो बेबीलोन का रास्ता सीरिया से नहीं जानता, तो उसको ढूंढना पड़ता है। तो वो पूरे तरह ढूंढने की कोशिश करता है, डेजर्ट होता है पूरा, तो 9 दिन लग जाते हैं उसको। और 9वें दिन वो एक ऐसी जगह पे आता है जो कि इतना ख़राब होता है कि वहाँ पे खाने को भी कुछ नहीं होता है, पीने को भी कुछ नहीं होता है, और उसका खाना पीना पहले ही, उसके खाने पीने का सामान पहले ही ख़त्म हो गया रहता है। तो वो वहाँ पे जाता है और फिर थक जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो उठता है और वो सोचता है कि शायद अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, माई स्टोरी एंड्स। लेकिन फिर अचानक उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी सोल एक स्लेव की है या फिर एक फ्री मैन की है? वो कहता है अपने आप से कि अगर सोल फ्री मैन की होगी तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा बेबीलोन का और अपने लोन पे कर दूंगा, और अगर एक सोल एक स्लेव की होगी तो फिर मैं यहाँ पे ही मर जाऊंगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मेरी सोल तो एक किंग की है। और फिर वो निकल जाता है और समहाउ उसके जो कैमल्स है वो भी बहुत थके हुए रहते हैं, उनको उनसे भी वो खींच के लेके चला जाता है उनको, और फाइनली उसको मिल जाता है बेबीलोन का रास्ता। और फिर वो धीरे धीरे वो कैसे पे करता है अपने लोन, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताया। और ये जब बताता रहता है तब वो तरकात को पूछता है तो क्या क्या ख्याल है आपका? तो तरकात के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो भी सोचने लगता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और ये 9 दिन ऐसे धूप में ट्रैवल कर रहा था बहुत कम खाना और पानी के साथ। तो वो कहता है कि मैं पक्का अपना लोन जल्द से जल्द पे कर दूंगा। और इतने में दबासिर खुश हो जाता है और दबासिर वेटर को कहता है कि मेरे दोस्त के लिए भी खाना लाओ। ये चैप्टर एंड होता है और वहाँ पे लिखा होता है वेयर देयर इज डिटर्मिनेशन देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। दैट्स इट गाइस।